गुरुदेव भगवान की जय, गया धाम की जय। सभी प्रेम से कहेंगे सतनाम साखी। सतनाम साखी। जिस पावन धरती पे धरा पे आप बैठे हैं, उसका गया तीर्थ धाम का इतिहास है कि यहाँ पर कालांतर में माता सीता भगवान श्री रामचंद्र के साथ यहाँ आए थे। तो जो फल्गु नदी है, उस समय ये नदी पूर्णतः सुख स्वरूप से बहती थी। तो एक बार भगवान को यहाँ पे पिंडदान करने के लिए भगवान जैसे यहाँ आए, तो भगवान बाजार से कुछ सामग्री नहीं थी, तो सामग्री लेने के लिए भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण भैया गए। अब जब वे बाजार गए, पीछे से फल्गु नदी के मध्य से राजा दशरथ जी का हाथ ऐसे प्रकट हुआ, और जब उन्होंने सीता माता से कहा कि भाई मुझे पिंडदान दो, तो माता सीता वहां बैठी थी, तो कहने लगी कि भाई भगवान राम और लक्ष्मण जी गए हैं आपके लिए पूजा का सामान लेने, पिंड का सामान लेने, परंतु उन्हें आने में थोड़ा समय लगेगा। तो भगवान को राजा दशरथ जी कहते हैं, आपके पास अभी जो उपलब्ध हो उसी से आप मुझे पिंडदान कर दे। तो सीता माता ने यहाँ की रज से ही पिंडदान बना करके उन्हें अर्पण किया, और जब उनको पिंडदान अर्पण कर रही थी तो 5 जनों को साक्षी किया। कितने जनों को? 5 जनों को। पहला गौ माता, तुलसी माता, ब्राह्मण देवता, वट वृक्ष और फल्गु नदी। कितने जनों को? तो जब भगवान श्री रामचंद्र लौट के आए, राजा दशरथ जी अपना पिंड ग्रहण करके जा चुके थे, तो सीता माता से पूछने लगे कि भाई क्या हुआ। तो सीता माता कहती है कि भाई अब अपने ससुर जी का नाम तो नहीं ले सकती, तो कही कि राजा जी आए थे, उनका हाथ प्रकट हुआ और उन्होंने पिंड की याचना की। मैंने कहा कि भाई आप गए हुए हैं बाहर पिंड का सामान लेने, और उन्होंने कहा हमें जो आपके पास उपलब्ध हो उसका पिंडदान कर दीजिए, और माता ने वहां पिंडदान कर दिया। तो राम भगवान ने पूछा कि आपको पिंडदान करते हुए किसी ने देखा? तो माता ने कहा कि भाई मैंने 5 जने साक्षी बनाए थे। तो पहले गौ माता से पूछा गया, तो गौ माता ने बोला कि पिंडदान माता ने जो उपलब्ध था मिट्टी और आटा उससे दे दिया, मुझे कुछ खाने को मिला नहीं, ना फल मिला ना घास मिली, तो इसलिए गौ माता ने मना कर दिया। द्वितीय तुलसी माता ने भी मना कर दिया कि भाई राम जी करते तो जल चढ़ाते, सप्तऋषियों मतलब जो भी पवित्र जल चढ़ाते, फल चढ़ाते, दक्षिणा चढ़ाते, और कुछ भी नहीं मिला, इसलिए उन्होंने भी मना कर दिया। तीसरे नंबर पर ब्राह्मण देवता। भाई अगर भगवान राम पूजा करते, जैसे हम सब पूजा करने आए, हर पूजा में ब्राह्मणों का अंश होता है, हमें हर पूजा उनसे करानी चाहिए। तो सीता माता की भाई स्थिति नहीं थी वैसे, तो क्या करे, उन्होंने पिंडदान कर दिया। ब्राह्मण ने बोला मुझे कुछ नहीं, तो ब्राह्मण ने भी मना कर दिया। अब 3 हो गए, चौथा कौन? फल्गु नदी। उनसे पूछा गया फल्गु गंगा, तो उन्होंने कहा भगवान राम होते तो दक्षिणा चढ़ाते, फल चढ़ाते, माला चढ़ाते, सब कुछ चढ़ाते, नाना प्रकार के भोग चढ़ाते, भगवान है। और उन्होंने भी सीता माता ने तो कुछ किया ही नहीं, उन्होंने भी मना कर दिया। फिर बरगद के वट वृक्ष से पूछा गया, उन्होंने कहा कि हाँ मैंने सीता माता को पिंडदान देते हुए देखा। तो इस प्रकार सीता माता क्रोधित हो गई और उन चारों को श्राप दे दिया, और जो वट वृक्ष थे उन्हें वरदान दे दिया कि कैसी भी ऋतु हो, कुछ भी हो, हमेशा सदा बाहर रहेंगे, बढ़ते फूलते फलते रहेंगे। तो पतझड़ के मौसम में भी वट वृक्ष के पत्ते नहीं जाते, और जो ब्राह्मण देवता है उनको श्राप दिया गया कि आपका पेट कभी नहीं भरेगा। तो ब्राह्मणों को जितना भी दिया जाता है, ब्राह्मण को श्राप दिया गया कि मांगने वाले का हाथ नीचे रहेगा, देने वाले का हाथ ऊपर रहेगा। जैसे हम ब्राह्मण है, मांगने वाले का हाथ नीचे रहेगा और दानी का हाथ ऊपर रहेगा। मगर आपके बगैर इस पूरे संसार में कोई भी कार्य सफल नहीं है। कोई भी कार्य हो ब्राह्मण के थ्रू ही होना है। जब तक आपके कार्य आप नहीं आएंगे, 2 मंत्र नहीं बोलेंगे, वो कार्य सफल नहीं होगा। नदी हर पूजा में, हर कर्म में ब्राह्मणों का अंश, उनके आने, उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। कि भगवान का वेद शास्त्रों का विधान है। तो हम कभी भी कहीं भी पूजा करें, यथा स्थिति कोई भी ब्राह्मण पास में उनको बुला के उनका जो अंश है उनको जरूर दें।
उनके अंश के बिना आपकी पूजा हम कभी भी सफल नहीं होगी। तीसरे नंबर पर गौ माता जी फल्गु नदी आने मिलत बचपन से फल्गु माता ने भी कहा कि भाई मेरे को कुछ नहीं मिला, तो सीता माता ने फल्गु माता को श्राप दिया, आप में जल रहेगा परंतु अदृश्य रूप में ऊपर रहती आएगी। तो मोदी जी ने अभी बांध बना के जल कर दिया। जब हम स्वामी जी के साथ आते थे, इतने साल से आ रहे हैं, तब हम वाकई में पंडित जी साहब में जो थे और थोड़ी मिट्टी हटा देते जल निकल आता था। अभी तो मोदी जी ने बांध बना दिया, इसलिए जल है। बाकी फल्गु नदी को श्राप मिला हुआ है कि आप ऊपर से हमेशा केवल बरसात के मौसम में जल रहता है, बाकी मिट्टी हटा दे जल प्रकट हो जाता है। गौ माता, गौ माता की पूजा मुख की नहीं होती, उनकी पूंछ की पूजा होती है, ऐसे ना पंडित जी। सीता माता ने श्राप दिया गौ माता को, तुम्हारा मुख अशुद्ध रहेगा। फिर गौ माता ने उनसे विनती किया सीता माता से, सीता माता ने एक आशीर्वाद भी दिया उनको, जाओ तुम्हारी पूंछ की पूजा होगी, तुम्हारी मुख की पूजा नहीं होगी। इसलिए हम लोग गौदान करते हैं, तुम पूंछ पकड़कर करते हैं, उनकी मुख नहीं, मुख अशुद्ध है उनकी। गौ गणेश करते हैं तो उनकी पूंछ वगैरह होती है, उसी से करते हैं हम लोग। इस प्रकार हर किसी भी तीर्थ पे जाए उसका महत्व में जरूर सुने। तुलसी माता, तुलसी माता को श्राप मिला कि जाओ आप गंदी जगह पे उत्पन्न होगी। मनुष्य कहीं भी लगाएगा तो देखते हैं तुलसी 2 महीने 2.5 महीने से सूख जाता है वो, मगर फिर भी बिना तुलसी की भगवान विष्णु की पूजा अधूरी है। जब तक तुलसी नहीं, भगवान विष्णु की पूजा नहीं है। सीता माता ने बोला जाओ तुम्हारा जो महात्म्य है वो रहेगा, मगर कहीं भी तुम्हें कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य लगाएगा 2 महीने 3 महीने रहोगे, तुम सूख जाओगी। गंदी जगह पे कहीं भी तुम जन्म ले लोगी। इसलिए कहीं पे भी लगाते हैं तो वो गंदी जगह पे हो जाता है। तो इस प्रकार इस तीर्थ की महिमा है और एक गया की महिमा भी है, उनकी भी कथा है।